प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम करता हूँ। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज मोहन कीर्ति पटल पर जौनसारी भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम का यह पहला दिन है। आज इस कार्यक्रम में हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, दीदी चंपा जोशी जी चंपावत से, आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे इस पटल पर डॉक्टर निर्मल पंथ जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय बिजला नाथ जी को प्रणाम पहुँचे और बहुत सुंदर जौनसारी भाषा में आपका रचना संसार है और नियमित रूप से विभिन्न मंचों पर आपकी प्रस्तुति होती है। आज के इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करता हूँ इस पटल पर जुड़े हुए जन कवि आदरणीय सुरेश मनमौजी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत, आपका प्रणाम निवेदित करता हूँ आपको। और इस कार्यक्रम का आप लगातार संचालन कर रहे हैं, जौनसारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अपना समय दे रहे हैं और विभिन्न मंचों के माध्यम से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से आप अपनी इस बात को, जौनसारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न रचनाओं का आप निरंतर प्रसारण कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करते हुए आपको अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूं कि इस साप्ताहिक भाषा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। सबका अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद मोहनदा। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि मोहन कीर्ति पटल जो है 1538 में 2 साल, और जब हम सालों की बात करो तो 5वें साल को 128वीं जो है शाम है। और लगातार है मोहन कीर्ति पटल का कार्यक्रम लगी चलता, जो जौनसार बावर की जो प्रतिभा गढ़वाल, कुमाऊं, हिंदी और तमाम प्रकार के जो साहित्यकार, रचनाकार मोहन कीर्ति पटल से जुड़ी, जिनका आशीर्वाद हमको लगातार लगी मिलता। जैसे मोहन कीर्ति पटल बना और तिलकराज सर और डॉक्टर BS कालाकोटी सर जैसे डॉक्टर निर्मल पंत जैसे लोगों का हम जो है सहयोग लगी मिलता, ताकि हम जो है यूं बेरें किसी कुछ सीखने का जो मौका हम लोगों को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात मोहनदा एला जौनसारी पटल चलाने जो है न्यू तो मोहनदा के तरफ से आओ कार्यक्रम में कहो अगड़ा बढ़ाओ। तो हमारे जो जौनसार बावर के जो रीति रिवाज है, तो जब भी कोई कार्यक्रम हम शुरू करो तो हम वंदना, प्रार्थना, आराधना के साथ जो है कार्यक्रम शुरू करो। और जौनसार बावर की आकाशवाणी कलाकार श्रीमती बिजला नाथ जी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी है, मोहन कीर्ति पटल दी पांडवों की अज्ञातवास स्थल इलाका में जुड़ी, तो बड़े आदर के साथ है ताऊ के मोहन कीर्ति पटल की जो भी तामेर किसी वंदना है, सिर्फ वंदना हमारे जो भी भले मानुष ये भी मोहन कीर्ति पटल ने बैठी और जो इसके बाद ये वीडियो सुन ले तक तो पहुंचाने का जो हमारा प्रयास है। तो अपनी कविता अपने जो है मासू वंदना बिजला नाथ। मोहनदा पटल के सभी कवि और कृतिकार मेरी हाथ जोड़ी की ठाल और राजनीति पे तुम्हारे बीच में जो मासी बंदना सुनाने सो मेरे भाई की बंदना है से चाह लानी का कि हम बीजीती व्यापार तो बोलते होली तो माफ दे करी। ओम नमो देवा मासुदेवा, ओम नमो नमो नमः, ओम नमो देवा, ओम नमो देवा नमो नमः। तारा 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 री ओन पड़ जाई ना बेटिया हमारी, तारा 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 री ओन पड़ जाई ना बेटिया हमारी। ओम नमो देवा सुदेवा, ओम नमो देवा नमो नमः,
ओम नमो देव वासुदेव, ओम नमो देव नमो नमः। लौटा रे लौटा रे देवा, सभी आई तेरे प्यारे हो, सभी आई तेरे प्यारे। देवता के माथे सारे बोलो जय जयकारा हो, बोलो जय जयकारा। ओम नमो देव वासुदेव, ओम नमो देव नमो नमः। ओम नमो देव वासुदेव, ओम नमो देव नमो नमः। तारा 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 रा रा री री, on पड़ जाए न बेटिया हमारी। तारा 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 री री, on पड़ जाए न बेटिया हमारी। होनरी के वासुदेवा, तेरी जय जयकार। होनरी के वासुदेवा, तेरी जय जयकार हो। तारा 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 रा रा री री, on पड़ जाए न बेटिया हम। ओम नमो देव वासुदेव, ओम नमो देव नमो नमः। वासुदेव, ओम नमो देव नमो नमः। धन्यवाद। तो विजय सुंदर और मोहनदा, ये बिजलानाथ मेरी जो है छोटी बहन है, तो बहुत अच्छा प्रयास यहाँ का भी, अपने आकाशवाणी कलाकार भी है। तो ये वंदना हमने जो अपने स्कूल के माध्यम से प्रदेश लेवल में भेजी थी, दूसरे नंबर पे रही थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ये वंदना थी। और इसमें कुछ इस टाइप से भी था आगे कि 215 मीना बीचा पूरा बाबाई करीमु मजबूर 18 साल की हाँ पूरी होई नाती भेजी ले तिमु शाउर ये भी माथे सिंदूर हूँ लांदीना ये भी माथे सिंदूर हूँ लांदीना ये भी शाउर बाबा चांदीना ओम नमो देवा वासुदेवा ओम नमो देवा नमो नमः। जो बालिकाएं हैं मासू से वंदना कर रही है कि हमें जो है सीधा, जैसे हम 15-18 साल के होते तो हमें रिश्ते ढूंढने शुरू कर देते हैं। हे मासू हमारी रक्षा कर, हम कुछ पढ़ना चाहते हैं। बल काइसों बाबा हाथे काम शाउरेरा मेरे हाथे किताबो तू देना। बोले काइसों बाबा हाथे काम शाउरेरा मेरे हाथे किताबो तू देना। सासू मारेली गोयरे बोलो बोलो बाबा मेरे खेये ना कि सासू मारेली गोयरे बोलो बोलो बाबा मेरे खेये ना। ये भी नजीरो किंदी हाँ लांदीना ये भी शाउरे बाबा जानदीना। ओम नमो देवा वासुदेवा ओम नमो देवा नमो नमः। और ये तो बिचंदा हमारे रोई घाटी का एक बहुत बड़ो नाव खिलानंद बिजवाण जी भी मोहन कीर्ति पटलंदा। और जो सौदाई हौसो हैं जैसे का हौसावनिया कवि भी बोलो हैं गिरीश दास हसमुख जी, हमारे देश की जो राजधानी तेके जुड़ी। और किशन शाह जी जो एक हमारे पड़ोसी गांव है तेके जोड़ी। और नवनीत राठौर जी जो कि अभी मोहन मतलब हमारे आखर मंच का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि और बहुत ही सुलझा हुआ राइटर लेखक, तो नवनीत राठौर जी भी है। तो बोलने का मतलब है जाए कि मतलब मुंह में जो है कहीं टाइम है दोहरा सांस गाड़ने का कि अब ऐसी ऐसी मूर्तियां मोहन कीर्ति पटलन जोड़ी है, तो तीन कहूँ जरूर मौका देना। तो पहले हो किशन शाह बुलाओ, के बाद मैं राठौर जी से आगे की भाई तथरिंग तो बिल्कुल तैयार हो यार। और जो कोई किन जाना चाहता हूँ तेरा नंबर दो अला किसी उसमें अपने कमरे पुटाए कोई नहीं ना थी। तो किशन शाह जी बड़े आदर के साथ है ताऊ के ये मोहन कीर्ति पटल ये तो बिचंदा दिनेश पांडे जी जो है मोहन कीर्ति पटल ने जोड़ा ताऊ के भी सुरेश मनमोज की ठाल और माई खोली करी किशन शाह जी ताऊ के मोहन कीर्ति पटल। हेलो, मेरी आवाज आ रही सबको?
बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही। सबक में राम राम ढाल आई थी। पहला ज्यादा किसी बोलना ना थी, वो मेरी एक छोटी सी कविता से हम तुम आगे लिए सुनानी चाहो, और जो किसी गलतियों ली तो तुम माफी चाहना हूँ। कविता के बोल है तेरो झालो गुंडी के सारे हांडू हांडू, सॉरी गुंडी के सारे सिकदू सिकदू, कदी आपड़े गोडी ठाडा होना, तेरे छत्र छाया के छाइला पता भी न चला, हाँ कला बोला होना, कावा टीका और दूधे की चापड़ी एला भी सारू किसी ऐश्वर्य है, हाँ यहाँ सब जगह ऐसा इजा प्यार ऐसा तेरा क्वेश्चन, सीधा साधा भोला बड़ा, हाँ यहाँ सबसे बढ़िया है, कोई भी हर जमा पड़ा, कोई भी हर जमा पड़ा, इजे हाँ एला भी तेरा लड़िया है, इजे एला भी हाँ तेरा लड़िया है। थैंक यू। ये जी मेरी छोटी सी कविता थी। कविता जो ये बाल कविताओं में क्यों बोल सको जो नींद्रे लाडकोट है, इसकी बात जो है तो मोहन कीर्ति पटलंदी ये भी हमें सुनी, और ये तो लिंक के माध्यम से लोगों में भी पहुंचती है। अब बड़े आदर के साथ है, जो कि आखिर मंच का एक ऐसा कवि कि जिसकी कविता बहुत सारे लोग सुनने भी चाहो हैं, और बनाने भी चाहो तस्वीर कविता बढ़िया तस्वीर दुनिया भर के कंटेंट है। तो बड़े आदर के साथ है नवनीत राठौर जी, ताऊ के मोहन कीर्ति पटल बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रतिष्ठित कवि है हमारे जौनसार बावर का। तो बड़े आदर के साथ ताऊ के मोहन कीर्ति पटल की माई खुली करी हम सबू बेरी जो अपनी कविता सुनो नवनीत राठौर जी। सबू राम राम ढाल, और सबसे पहले सम्मानित मोहन सर, तिलक राय सर, किशन शाह जी, डॉक्टर BS कालकोटी सर, गिरीश चंद सर, आपको भी मेरा प्रणाम, और हमारे सुरेश गुरु जी को तो बिल्कुल विशेष आभार, और भी जो जुड़े हुए हैं इस मंच पे जिन्होंने, मैं थोड़ा लेट जुड़ा। तो सुगुरु जी कड़ी से एक मेरी बात है कि मैं आज थोड़ा फुर्सत से बैठा था दिन में, मैंने यार कुछ लिख लेता हूँ नया, मेरे को क्या पता कि आज आपका मैसेज आ गया कि आज प्रोग्राम और बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। किशन शाह एक घर की समस्या, गौरव की समस्या जौनसारी मुझे गौरव की आजकल ऐसी समस्या रही कि मतलब दुई दोरू बस हर जगह पलायन एक बड़ी समस्या, और मैं थोड़ा सामाजिक विशेष पे ज्यादा लिखता हूँ, तो एक छोटी सी कविता लिखी है, बल्कि है रफ है बोले सुले सुले गांव घर लागे बीरान हई, एबे ऐसो लागो जोशी गियो मुंजी छोटी लगी भई, सुले सुले गांव घर बार लागे बीरान हई, एबे ऐसो लागो जोशी गियो मुंजी छोटी लगी भई, बादे उत्तराखंड दी लागी है पलायनों की आग, या पलायने से अब पूरे उत्तराखंड दी लागी है, जिसे भी हमारे पहाड़ी राज्य, आपने पहाड़ी राज्य ऐसे हिमाचल में नहीं है पर उत्तराखंड खासकर, बादे उत्तराखंड दी लागी है पलायनों की आग, फिर भी आथिना बीतिए उबा जाग, एजा पहाड़ू का पलायन ऐसी रोकना तो कोशा, जैसके राखा घोरक सहजाई दुनिंदा बोसा, जैसके राखा घोरक सहजाई दुनिंदा बोसा, दुनिंद का मतलब देहरादून विकास नगर मतलब प्लेन एरिया में, बोले मोरण जीवन आड़ समाज लागा छुट्टी, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पहाड़ की हो मरना और जीना, बोले मोरण जीवन आड़ समाज लागा छुट्टी, भीतरा से छुट्टी गो है दुई धोरू, यानी कि दो ही आदमी, भीतरा से छुट्टी गो है दुई धोरू, एक आपू ओकी जोरू, ए जी सुई मुई हेरो तो कौन एला देखुई ना बोजारंद के शाकरे बोलो नून, एला जे बोजारंद जाला तो देखुई ना सुर शाकरे बोलो नून, एसी बाबा दोष देना तो कोशा, जैसके ही राखा घोरक सहजाई दुनिंदा बोसा, जैसके ही राखा घोरक सहजाई दुनिंदा बोसा, क्योंकि
आगे गुरुजी एक बात है जी ए जी मुसीबत तो असो ही हो कि मरण जीवन कुणे ना लायरी बोले ए जी मुसीबत तो असो ही दूजी मुसीबत ऐसे बढ़ी हो दूजी मुसीबत ऐसी हो जे ई बाजा बिला घर राखिए छोरा बाजा बिला घर राखिए छोरा किशन शाह ताऊ छे लागो कोड़ी क्यों गोटी बोले बाजा बिला घर राखे छोरा तेसके घर शादिया करनो के प्यार होई ना छोरी सहजा भी किस्मत का माड़ा छोरा चाही नौकरी वाला माउ ठेठोला काड़ा मोंग्यारू बाजी बाजी कोनी ठोसा जैसके राका घर सहजा दुणीदा बोसा जैसके घर राका सहजा दुणीदा बोसा काई की ये भी मुसीबत बढ़ी हो कि अगर कोई अगर घर में रुक रहा है तो उसको आजकल घर में लड़की नहीं मिली मतलब घर के लिए कोई तैयारी नहीं होती ये भी बड़ी समस्या एजी बीमारी 200 की लागी बॉडी क्योंकि ये कम बीमारी नहीं है एजी बीमारी 200 की लागी बॉडी बेचती तो एबे होई लागी मुल्कों दी इनु छोरियों की भी उम्र बीती लागी माइतों दी इनु छोरियों की भी बीती लागी उम्र माइतों दी ओयरा पौड़ी रही नाकों दी पर जाइना सेजी थोड़ी एमे राजमा खाए माओ कौड़ी पुंडी ना जांदी सास है माइतोनी लागी छोड़ी यहाँ चाहे नोइनी का राजा हेरु तो कोठा जिसके रागा गौरव सहजाई दुनिंदा बोसा धन्यवाद। और जब भी नवनीत राठौर को ना हो तो किसी ना किसी जो संदेश तेरे कविता ना हो और अमुक सुनने को मिलो ये भी जो हमारा चौथा जौनसार बावरी कवि सम्मेलन था तो से जो तेरी कविता है से वाला गांव तो रोई पहुंची तो ये तुसी हाँ ऐसे समझो कि बोलने वाले तो लागे बोल दे गया कवि सम्मेलन एक क्या चाहे तोड़ा है ते क्या चाहे तोड़ा पर लेकिन आवे शोर की बात भी गांव नहीं तो देनी पहुंचाई तो ऐसी बड़ी सफलता किसी हो किया थी ना। हाँ गुरु जी अभी इसमें एक बात बोलो कि मोहन सर आज जो हमारा चौथा कवि सम्मेलन हुआ उसमें जो मेरी कविता थी मेरे गांव की बाट तो मेरा उसमें एक संदेश था कि जो गांव की जो हमारी बाटा थी वो मतलब आजकल श्रृंगार में डूब चुकी है मेरा मेन मकसद ये था और इतने मेरे गाने भी नहीं वायरल हुए जितनी ये वायरल हुई अब कोई कहीं जाता हूँ तो बोलते अरे अब कहाँ है गांव की बाट अरे सर आप तो आप लोगों का प्यार है आशीर्वाद है थोड़ा लिखा जैसे भी तो कार्यक्रम एक ओगड़ा बढ़ो और हाँ फिर जो है किशन साहब आऊंगा तब से पहले एक कविता मेरी भी है कि हाँ अधिकतर पर्यावरण और जल संरक्षण और ये चीजें गांव के बारे में हाँ भी लिखो है तो ये मेरी कविता थी कि बारे में किपनिंग के बारे में क्वेश्चन लिख रहे तो तीन में तैयार कर दी कविता कि बिना पानी को जीवनो कोशो कविता को नाम कि बिना गाय की जब मानव शरीर की हम बात करो तो 70% जो है पानी हमारे शरीर में भी और डाली बूटी हम काटने लगे तो पानी के स्रोत भी सूखने लगे कि बिना पानी को जीवन कोशो जीवने चाहे पानी पानी कि बिना पानी को जीवनो कोशो जीवने चाहे पानी पानी ऊंचे ऊंचे डांडी पानी उबड़ो बूटू के जोड़ियों को ठंडो पानी कि बूटू के जोड़ियों को ठंडो पानी दूधे जोशो मीठो मीठो दूधे जोशो मीठो मीठो साफ सुथरो ठंडो पानी बूटू की सदा पूजा चाहे करनी कि डाली बूटू की सदा पूजा चाहे करनी करियाना दी अपनी मनमानी कि डाली बूटू की सदा पूजा चाहे करनी करियाना दी अपनी मनमानी धरती आज आदमी बढ़ते लागे कि जो धरती आज आदमी बढ़ते लागे बूटू भी बढ़ावा दिया सरकार भी हमें ही है तो ए दोष रुक ना दिया सरकार भी हमें ही है ए दोष रुक ना दिया कि भोंद गाड़ो बहु ऊंचाणो गाड़ो कि भोंद गाड़ो बहु ऊंचाणो गाड़ो एक एक बूट सब लाई दिया दूर भाग दी बीमारी सबू की और दूर भाग दी बीमारी सबू की कि तुम सजाए दिया कि धरती तुम सजाए दिया पीपल और तुलसी पूजा हाँ समझिए बात हम मुख ये ऑक्सीजन इतनी सब कहीं जा बोले मानसिक हो रहा जा काम कि पीपल तुलसी पूजा के समझिए बात हम कि ऑक्सीजन इतनी सब कहीं ज्यादा है बोले मानसिक हो रहा जा काम कि धोतिया के बूट लाना गोया
कि धोलत्या का जो बूट है सो लाना गोइना ये जी सुरक्षा हमारा काम। बूट ला लेते किचन आती कि बूट ना ला लेते किचन आती घूम आए बहुत चारा धाम कि बूट ना ला ले हो लेते किचन आती कि घूम लिया बो चारा धाम बम बद्री केदारनाथ गंगा यमुना सारे तीर्थ है घूमी कि जहाँ लोग बूट ना होला दौड़ती आज तो लोग जो है किचन आती ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी जो कोविड का दौर रहा था तो ऑक्सीजन की मात्रा भी हम ये तो बूटू नहीं मिलो। तो ये किसी बच्चों से रिलेटेड स्कूल अवेयर हम तैयार करो कि भाई अपने बोली भाषा जो नई शिक्षा नीति है तेतु के वास्ते में बच्ची तैयार करी थी। तो ये कविता थी। इसके बाद हम 2-4 पंक्तियां सीधी जो किशन शाहबरी लेना और तब कार्यक्रम में कोगड़ा बनाऊंगा किसी नवनीत राठौर जी बेरे भी और तब के बाद का समय हमारा खेती का पूरा होगा। तो बड़े आदर के साथ है किशन शाह 2-4 पंक्तियां बहुत ही अच्छी कविता और बहुत सुंदर संदेश होता है और सब तो तके मोहन के माइक हेलो, मेरी आवाज आ रही? चलो कुछ कविता के बोल इस प्रकार से रीते कानच किनिक्ष भार जाए मतलब कंधे पे खाली कंधे पे रीते कानच कोनिक्ष भार हो जाए। जो पढ़ाई कर ली सो विकाम में जाली आई, जो पढ़ाई करी सो विकाम में जाली आई। हम बेरोजगार असाब मुक्त बेरोजगार हैं। एजे नेता मंत्री संतरी आम जनता के कभी भी काम नहीं तो क्यों का आपड़ा कोई जब भी होला तो सिक आपड़े विभाग में नौकरी अंदर जरूर दौड़ लगे। हमें आम लोग कस के दार के आम जाए। हम बेरोजगार हो साहब मुक्त बेरोजगार चाहिए। किसान दे पैसे ना थी डिग्री ले कर लगी फिर दा रात दो सापरे नौकरी में आप ही लगी फिर दा कामयाबी के घर अंदर द्वार है खुलिए चाहिए। हम बेरोजगार हो साहब मुक्त बेरोजगार चाहिए। प्रतिभा कम नाती भारत के सड़कों पांडा दुनिया दंड बदली भरोसा रखो ये लाड़को पांडा। लिख दो मेरी कलम नोटी देशी नौकरी कोई की मिलती जब नौकरी लगी दी थी। अब नौकरिया के प्रक्रिया में सुधार है। हम बेरोजगार और साथ में बेरोजगार है। रात दुस एक करी मेहनत बहुत ही करो सुखिए खुदा नून खाई करी अपनी घेर वरो राती भी 4-5 बजे उजई करी परेड ग्राउंड पर दौड़ो नौकर शामी रिश्वत की कमाई खूब मजे से ले खाई। युवा लड़कों की नौकरियां कहने का जुगाड़ ले लाई। हाँ बेरोजगार और साथ में बेरोजगार चाहिए। मंत्री संतरी विधायक विशोणी ना आम जनता की जिनके कारण से वो मंत्री विधायक बनी से भी 3 किशोरों जो आपने खास हो ले काम धंधा वित्तियों के साथ रात दूसरों ले ऐजा भेदभाव अब कभी न चाहिए। हम बेरोजगार और साथ मुक्त बेरोजगार हैं। हम बेरोजगार और साथ मुक्त बेरोजगार हैं। अच्छा शीर्षक भी है कविता का कि हम बेरोजगार साहब मुक्त रोजगार चाहिए। बिल्कुल आजकल का जो युवा है सो अपने रोजगार के तलाश में लगी बहुत ज्यादा परेशान है। रोजगार मिलता ना थी लगी कई की तब के कई कारण है। तो तेतु के वास्ते जो चर्चा करने का मुझे एक दो साइड लग दो तो आभार भाव करो मोहन कीर्ति पटेल का जो हमारा मुखिया भी है भला मानुष है मोहनदा जिनी आमुक ये तो पटेल ने जोड़े कि ते आमुक जो है सुनी लिया तिलक राज जोशी जी है वीरेंद्र नाथ और बिजला नाथ जी जुड़ी हैं डॉक्टर BS कालाकोटी है किशन शाह नवनीत राठौर जी भी जुड़ी और गिरीश दासमुख जी हमारे जो देश की राजधानी है प्रकाश सर मेरे प्रणाम आपको भी जो है निर्मल डॉक्टर निर्मल जी हमारे इस मोहन कीर्ति पटेल पर और दिनेश और उमेश सर और खिलानंद बिजवान जी। तो बोलने का जो मतलब सो ऐजा कि बहुत सारी ऐसी उत्तराखंड की जो समझो कि
जो बैठी है पूरा उत्तराखंड बैठी, जेके बीएस कालाकोटी, डॉक्टर बीएस कालाकोटी जैसे वनस्पति वैज्ञानिक, जो बहुत ही हमारे तिलक सर जैसे और होंदा जैसे बहुत ही एक से एक हंसमुख सर जैसे, जिनकी कई दर्जन किताबें आई हैं, जिनके पीछे ना हमको बोलने का जो मौका मिला, तो ये अच्छी बड़ी जो है खुशी से बात जो है और किसी ना थी। और मेरे जो नीव तो बड़े आदर के साथ है अब सीधो नौनीत राठौर जी बेर जाओ कि अपनो माई खोली करी कहीं ताऊ खाने खाने का इशारा या किसी काम का इशारा भी लगी होता बीत नहीं है। तो अपनी कविता सुनाओ मोहन कीर्ति पटोलेंदी, जो भी तामर हो की कविता है नौनीत राठ। गुरुजी एला एक एक पॉइंट हमेशा हमारे जो मतलब जिसे मतलब पुराने पुराने जैसे मतलब बड़े बड़े गीतकार हैं, मतलब गीतकार क्या जो अब नए नए पाउटी गए जिन्होंने हार उलीच कोणिक मतलब उसमें बहुत सारा विरोधाभास हुआ कि हर रूल को सही तरीके से कुछ कुछ जगह पे गलत मतलब अपने चैनल में अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यूज। तो आज मैं मोहन सर की चैनल पे अगर कोई हमें सुनेंगे तो मैं उसको आज क्लियर करना चाहता हूँ। तो केशव सिंह राय ने भी उसमें काफी अच्छा उस हारुल पे लिखा है, एक हारुल से ही कि राजा सुतो पल गए, तो सुतो आतना सो राजा सुनो पल गए, क्योंकि ये इतिहास है था कि नान का जो राजा था जब मुगल ने यहाँ आक्रमण करा था तो नान के राजा पे थी संबंधित। इसमें कुछ गायकों द्वारा जो है इतिहास के तथ्यों को गलत दर्शाया गया। तो तेंद्र ऐसा तो कि यार बोले राजा सुतो पल गए और महिलों दी रानी और की देशु को राजिया विद्यारो पानी। तो राजा का मतलब पलंग पलंग या वो मतलब जो राजगद्दी थी उसी पे वो जनता की, तो राजा जनता की आवाज को पलंग और रानी महल में सुनती थी वो बातें। तो जो वो कह रहे थे गिरी जो नदी है उसका पानी क्यों सूखा, इस हर के पीछे अलग अलग मत था, पर जो उसमें मतलब जो जानकारों ने इसकी सही जो व्याख्या दी उसमें ये था कि राजा को गोहत्या का पाप लगा था जब नदी का पानी सूखने लगा। तो चांदड़ा के जब पाप चूड़े इन्होंने पावच हो पावच जो पंडितों से मतलब उनका टॉप का लेवल रहता है, तो वो अपने साचे विद्या पे उसको खोजने के लिए गए। तो जब उन्होंने अपने साचे विद्या पे राजा को बोला कि भाई तेरा वंश ही खत्म हो जाएगा, आपने गौ हत्या करी और गौ हत्या का जो है पाप लगा, इसलिए सबसे पहले आपको संकेत है कि जो गिरी हुई नदी है इसका जल धीरे धीरे सूख रहा, तेरे राज्य में सूखा पड़ेगा। तो इसमें अगर मेरी ये बात हमारे जो मतलब वो मेरे से जूनियर हैं जो भी जिन्होंने गाई है यार वो सुन लें इस मंच के द्वारा। इसमें कुछ पंक्तियां हैं कि राजा सुनो पोलंगे मोइलों दी रानी रे की देशु को राजिया गिरियारो पानी रे। अगर मैं इसको थोड़ा उस लहजे में गाऊं भी तो अच्छा लगेगा, पर यह है कि मैं इसको मतलब एक कविता के माध्यम से बता रहा हूं कि राजा सुनो पोलंगे और मोइलों दी रानी और घोड़े चूसो राजिया गिरियार नदी रो पानी। घोड़े का मतलब यहाँ घोड़े से बोला है कि घोड़े ने जो है पूरे नदी का पानी चूसना शुरू करा। और ये इतिहासकारों द्वारा और वहां पे जो गए हमारे इतिहासकार खासकर राय साहब ने इसके बारे में अच्छी जानकारी दी, उन्होंने उस जगह पे गए और बड़े खोजबीन के साथ। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि राजा सुनो पोलेंगे और मोइलों दी रानी और घोड़े चूसो राजा गिरिया नदी रो पानी। बाजे करो बाजनिया गोयरा बाजो ला बाणा एको मेरे जोड़िया और सीगी खाओ दी खाना। बाजे करो बोजनिया गोयरा बाजो ला बाणा खानो खाई के जोड़िए पोणो ताऊ के चांदना जाना। खोले दे या पाबू छा थी को साचे रो नेटरे 100 धोरा रुपया और धोरो विद्या रे बैठे रहे। उन्होंने जब भी उनको चांदना जाना पड़ा तो उन्होंने पावच के साचे पे पैसा 1 रुपया रखा और उस विद्या को हाथ जोड़ के बोला कि राजा ने क्या मेरा 100 रुपया हो और ये विद्या माता है तू बिल्कुल सही बात हो लिया। भेड़ो चोरो बाकेरू चोरो छेलू गाबेरू ताके लागो राजा गौ माता रोपा पेरू। बोले भेड़ और बाकरू और साथे से गाबरू चोरों से नाना ने कि ताऊ के बोले राजा लागी रो गौ माता रो पापो। बोली दे या पावचा मुके बोचाणो रे सुजरे कोरे देना पावचा गौ माता रे पूजे रे।
तो राजा ने अर्जी करी उनसे पावई से कि मेरे को बचने के लिए क्या रास्ता करना पड़ेगा। तो पावई ने बोला कि आपको जो है गौ माता की पूजा करनी पड़ेगी। तो ये हारुल का जो मेन विशेष जो प्रसंग था, क्योंकि इसमें बहुत सारी लोगों ने अनशन गाया कि फलाने ने करा, ढिमके ने करा, ये मतलब था नहीं, पर मतलब जो ये जानकारी है ये बहुत एकदम सटीक जानकारी है। और आने वाले में औरों से भी हाथ जोड़ूंगा कि भाई कम से कम जो है जो हारुल जो गाते हैं उसका पहले इतिहास जानो और उसे फिर उस हिसाब से आप गाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं थोड़ा सा इसी जानकारी के लिए मैं स्पेशली जुड़ा था। धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी नवनीत राठौर जी द्वारा। जब हम जौनसार बावर की बात करते हैं तो हमारा जो इतिहास है वो हारुल में। हारुल जैसे कोई वीर बड़ होता है या फिर कोई योद्धा है, जो भी मतलब जो अच्छा नेक कार्य करता है उसके ऊपर हम हारुल बनाते हैं। तो क्या होता है कि भाषा का जो हमारा आदान प्रदान है, सो अगर शब्दों का फेर है, अगर शब्द को थोड़ा बदल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो बहुत अच्छा प्रयास है और भवन कीर्ति पटल के माध्यम से ये सूचना लोगों तक पहुंच दी और जरूरत जो है सुधार आला। तो ऐसो किसी नाती कि मतलब जो है कौसी की बिलाई गलती ना हुई, हमसे भी गलती हो सको, इंसान है इंसान से गलती हो सको, लेकिन सुधार करना हम सबका काम है। तो कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ राठौर जी। अब गांव की पीड़ा आजकल आज बात बाटे देखो गांव पुंडे, तो ये जो मेरी कविता है वो कि ये कालाकोटी सर, ये जो कविता है ये है पलायन पर। अगर आप गढ़वाल में नेगी जी का एक गीत सुना होगा आपने कि ना, क्या था उस गाने में, न छुयाल रही गौमा ना हुंगरा लांद कोई। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा गाना था ये, मेरे को बहुत अच्छा गाना लगा। तो मैंने एक उसी थीम पर जो है एक जौनसारी कविता लिखी कि ना बातुलांदा रे कोई, ना बातुलांदा रे कोई, ना बातुलांदा रे कोई, ना सुनिंदा रे आती कोई, ना बातुलांदा रे कोई, ना सुनिंदा रे आती कोई। मेरे गांव पुंडी से जीरू को एबे मुड़ी ना रोई, एबे मुड़ी ना रोई। एला लोगे अच्छा तरीवाजो नाना देवता भ्यार, एला लोगे अच्छा तरीवाजो नाना देवता भ्यार। बेटा बाणी देना सियाणा तीने छोड़ी ले त्यारो बार, बेटा बाणी देना सियाणा तीने छोड़ी ले त्यारो बार। ना बातुलांदा रे कोई, ना सुनिंदा रे आती कोई। मेरे गांव पुंडी से जी रूणू को एबे मुड़ी ना रोई, एबे मुड़ी ना रोई। अब का चंद है छानी बेरे चौशियारा आऊं देखुइना, छानी बेरे चौशियारा आऊं देखुइना। एक चौशियारा स्पेशल होता था जो मठा लेके आता था छानी से। अब पशु है नहीं, मठा काय का लगेगा, तो उसका इंतजार करते थे लोग। जिनकी भैंस पिलाने की होती थी लोग आते थे मठे लेने के लिए, तो आंगन में, घर के अंदर नहीं जान देते, आंगन ही में मठा बांध देते, तो एक एक 2-2 लीटर। ये छानी बेरे चौशियारा आऊं देखुइना, डोखरे के डोखरियाड़ा जादू देखुइना। छानी बेरे चौशियारा आऊं देखुइना, डोखरे के डोखरियाड़ा जादू देखुइना। ना मार्शे के मोरशाड़े ना कूदो के कूदाड़े, न मार्शे के मोरशाड़े न कूदो के कूदाड़े, न चिड़िया के चिड़िया रे न कौड़िया के कौड़िया रे, न बातुलांदा रे कोई। कोदा हम मंडवे के लिए बोलते हैं, आजकल 80 रुपए किलो हो गया मंडवा। ना बातुलांदा रे कोई, ना सुनिंदा रे आती कोई।
मेरे गांव पुंडी से जी रूणू को एब मुनी ना रोई, एब मुनी ना रोई, ना हो लांदा रे कोई, ना बोंदा रे कोई, ना हो लांदा रे कोई, ना बोंदा रे कोई, कि ना बोंदा रे कोई अथी ना लोंदा रे कोई, ना बातुलांदा रे कोई, ना सुनिंदा रे अथी कोई, मेरे गांव पुंडी से जी रूणू को एब मुनी ना रोई, एब मुनी ना रोई, न पानी का पनियारा, न कोलियारी का कलियारा, न जोंगू का लांदारा, न भोलियारी देंदारा, न पानी का पनियारा, न कोलियारी का कलियारा, न जोंगू का लांदारा, न भोलियारी देंदारा, न बतुलांदा रे कोई, ना सुनदा रे आती कोई, मेरे गांव पुंडी से जी रूणू को एब मुनी ना रोई, एब मुनी ना रोई। तो किसी एक कविता किसी ऐसी थी जो आजकल जो गांव का जो हिसाब है सो किसी ऐसा न उठाई कि गांव पुंड कोई रोना ही नहीं चाहिए, जबकि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और सारी चीजें शुद्ध है, लेकिन सो ज्यादा भरोसा दुकान की चीजों पर करो। अब कार्यक्रम का अगड़ा बढ़ो तो हमारा जो बीच में एक बात चली थी, कुछ कुछ ऐसे शब्द आप रखना पटल पे जो हमें भी जो हिंदी में उसके उत्तर हो। तो आज हमारा जो पहरावा है वो पहरावा पे किसी शब्द मेरे नहीं कि जौनसार में एक होता झोगा। झोगा का मतलब लेडीज की जो कमीज होती है, तो गिरीशदा उसको हम कमीज बोलते हैं। और जो सबसे प्रसिद्ध है जौनसार का लहंगा जिसको हम बोलते हैं घाघरा, घाघरो। तो घाघरे को बोलो वो घेरदार जो लहंगा है उसको हम बोलते हैं घाघरो। और कुर्ती, कुर्ती का प्रचलन बहुत कम हो गया, कुर्ती देखने को नहीं मिलती। ये कुर्ती है, ये कपड़े की होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत ही डिजाइनिंग तरीके से इसको बनाया होता है। अब कुर्ती के बहुत कम, बहुत दुर्लभ हो गए गुरुजी। इसमें ना हाँ अभी मेरी माता जी आई थी तो उन्होंने ला रखी थी, मैं बोले उसमें डबल अस्तर लगता है कुर्ती में, हवा बिल्कुल। हाँ डबल अस्तर लगता है, और जैसे लुड़ियाओं तो जैसे लुड़ियाओं से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लगती है कुर्ती जी। कुर्ती अब बहुत कम हो गई, बहुत कम है। अब जो ऊनी की जो चोलुड़ी होती है कुर्ती के जैसे, तो उसको ऊनी कुर्ती बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको चोलुड़ी बोलते हैं। और ढांटू, ढांटू स्कार्फ होता है जो सिर पे ढकने वाला जो रुमाल है बड़ा वाला, उसको हम ढांटू बोलते हैं। और पाजामा हम उसको बोलते हैं सलवार जो होता है, जो हमारा पायजामा बोलते हैं हिंदी में उसको। टोपी हमारे यहाँ कई प्रकार की होती है, टोपी ऊन की भी होती है, टोपी कपड़े की भी होती है, और उसमें एक डिगवा का रूप भी होता है, जो डिगवा होता है, हाँ डिगवा भी होता है। और एक होता है चोड़ो। चोड़ो का मतलब है वो थोड़ा चोला जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, जैसे अंगरखा टाइप का, इस टाइप का ना लंबा होता है चौड़ा, तो उसको हम बोलते हैं चोड़ो। फिर है सदरी या सलुका, जिसको हम वास्कट बोलते हैं, वास्कट हिंदी में सदरी या सलुका बोलते हैं उसको। अब है लुया, लुया चोड़ो, यानी लुया चोला जो होता है ऊन का होता है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित। अगर आपने दिल्ली में देखा होगा खजानदार शर्मा जी भी पहनते हैं और कई लोग पहनते हैं, जब प्रोग्राम होता है तो जो व्हाइट वाला जो लंबा जो कोट होता है उसको लुया चोड़ा बोलते हैं। बनियान को हमारे यहाँ चलो बनियान ही बोलते हैं, स्वेटर बोलते हैं। एक होती जंगेल, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर ऊन जो जौनसार बावर वाला क्षेत्र बहुत ही ठंडा क्षेत्र था, तो ऊन का वस्त्र अधिकतर बनाए जाते थे जो हम घर में खुद ही तैयार करते थे। जैसे ये हमने खुद ही तैयार कर रखा है, ये कोट खुद काट के, तो हाँ ये काट करके तैयार कर रखा है यहाँ घर में, तो उसको जंगेल बोलते हैं। जो हमारा पायजामा होता है उसका ऊन का, उसको जंगेल बोलते हैं। वो गुरुजी पता क्या है आजकल, आजकल दुकानों से जो गरम वाली अंदर नहीं पहनते वो उसी का रूप है।
बिल्कुल, जैसे लोई बोलते हो, लोई जैसे ना, तो वो होती जंगल। चाहे बर्फ पड़े, टेम्परेचर माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है मंजोनी या पाटी, जो कमर में कमर बंध होती, कमर को बांधने के लिए, उसको हम बोलते हैं मंजन। हाँ, मंजन और पाटी। तो और दूसरा है जुटका। ये जुटका जो होता है, जुटको, ये वही है, अंग रखे का दूसरा रूप है, लेकिन ये कपड़े का होता है जुटका, ये ऊन का नहीं है, एक कपड़े का होता है। फिर होते हैं हमारे पास कुर्से। कुर्से जो है हाथ, हाँ, ऊन के बने होते हैं, हाथ में दस्ताने, जैसे मतलब ठंड ना लगे, उसको बोलते हैं कुर्से। अब कुर्से में हथ कुर्से भी होते हैं और पाँव के कुर्से भी होते हैं। पाँव के कुर्से जैसे जूता होता है उस टाइप से बनाए जाते हैं, वो बर्फ में चलने के लिए होते, सिर्फ पानी नहीं पड़ना चाहिए उसमें, उसका, हाँ, वो फिसलते भी नहीं उसमें, और बहुत ही अच्छा होता है। ये एक बोलते हैं खारचो। जब हमारे यहाँ पहले मेहमान आया करते थे तो उसके लिए खाना जाता है, बकरी के ऊन का खारचो। वो बहुत ही जैसे चटाई का एक रूप है, लेकिन होता है ऊन की चटाई, तो उसको खारचो बोलते हैं। एक होता है आला। आला जूते का एक ऐसा रूप है कि जो तना है वो तो होता है स्ट्रॉन्ग, होता है जूते का ही, लेकिन उसके ऊपर सिलाई करके, बुनाई करके इतना प्यारा तैयार करा जाता है जूते को कि यहाँ तक जो है घुटने से नीचे तक, और बांधने का होता है उसमें दो डिजाइन का बनता है, नीचे तला जो है प्लास्टिक का हो गया और ऊपर वो ऊन का हो गया। अब आला के बाद है जैसे कामड़ी। कामड़ी का हमारे यहाँ बहुत प्रचलन था। ये कामड़ी ऊन की बनती है, ये ओढ़ने की एक बहुत बड़ी रजाई है, जिसमें 4 आदमी इकट्ठे सो सकते थे। जब ऊपर के लिए ढक देते थे तो पसीना आ जाता, पसीना उससे, तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं कामड़ी। ये एक ढाबड़ी होती है। ढाबड़ी का मतलब है कि कामड़ी का छोटा रूप। ढाबड़ियां सिंगल लेयर की भी होती है और डबल की भी रहती है। धोरी ढाबड़ी बोलते हैं जो 2 वाली होती है, और जो सिंगल होती है वो ढाबड़ी बोलते हैं। और फिर छोटा सा रूप होता है ओढ़ने का, जो है पंखी। पंखी जिसको बोलते हैं, तो इसको ऊनी शॉल बोल सकते हैं आप, वो हमारे यहाँ उसको पंखी बोलते हैं। तो ये कुछ शब्द ऐसे थे, मतलब जो कि जौनसारी में है, उसको हमने हिंदी में बताने का प्रयास किया। और कार्यक्रम भी हमें जो है ठीक टाइम पे शुरू कर गया था, और बहुत अच्छो लागो कि मोहनदा और तिलकराज सर, वीरेंद्र नाथ बिजला नाथ जी, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी, नवनीत राठौर जी, और गिरीश दा हसमुख जी, और दिनेश सर, उमेश सर, खिलानंद सर, बहुत सारे लोग जो है मोहन कीर्ति पटलन से जुड़ी रहे। एवं सीधा नवनीत राठौर पर जाऊं तो इसके मोहने दे किसी जो भी विचार है अपनो माइक खोली करी तो बोल सको नवनीत राठौर। गुरुजी, जैसे हमें मतलब अभी आपने बोला कि डिगवा और ढाटू, महिला जो ढाटू लाओ, तो ढाटू पहले कहा बोलो तो मतलब हमारे पुराने भाटभाटे जो बूढ़े भाटभाटे बोलते हैं कि डिगवा जो पुरुष पहनते थे वो उसका एक सम्मान था, जैसा राजा का ताज होता। वो ताज इसलिए था कि पहले जब यात्रु मोड़ो जाते हैं तो अगर आपस में लड़ाई होती थी जैसे 2 खतों के बीच में, तो ऐसा बोलो कि तेतु दारवाटू नहीं है, जैसे छोटे छोटे दरवाजे होते थे, दरवाजे का डीबा नोट लाऊंगा छुट्टी तो था, इसका मतलब अपमान था, वो मतलब उसका ताज गिर गया। ताज भी है। जब बहुत बड़ा कोई विवाद हो जाता था तो अगर सिर से आपने डिगवा उतार दिया तो माफ है, वो माफ हो जाता था। महिला ने कोई गांठ उतार दिया तो वो फिर बस हो गया। खून भी कर रखा, अगर वो रोइन, अगर वो महिला वो अपना ढाटू खो दिया तो बहुत बड़ी बात थी कि उससे मतलब वो कोर्ट का पैसा भी उसके आगे जीरो था। तो ढाटू महिला तब थी भीड़ कि अब तो ऐसे कि खुले बाहर रखते, अब तो फैशन बन गया, लेकिन तो ऐसा बोला कि नाले ये बिकचैल हो, यहाँ का ढाटू ना तो मारे हैं, तो उस चीज को ये बोलते कि बिकचैल हो, ये अपना हाथ पाले, ये मतलब उतार रही हो कि ढाटू एक महिला का बहुत बड़ा सम्मान होता। और आज भी है, आज भी हमने अपने आकर समिति का जो है तो हमने ढाटू दिए, जो हमारी महिला शक्तियां आई थी उनके सम्मान में ढाटू हमने। तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रखनी चाहिए और नई जनरेशन को इसका मतलब पता भी होना चाहिए। तो यही बात थी मैंने आपकी। नवनीत राठौर जी और मोहनदा और सभी जैसे सुंदर है। तो हालांकि जो हमारी जो कविता पाठ है, ये कविता पाठ ही ना थी बल्कि एक वर्कशॉप टाइप की है कि जो ना हमें हिंदी सारे मतलब जो है बातें रखी और
कहीं ना कहीं मतलब हम लोग अच्छे दिशा में जा रहे हैं, ऐसा मेरे को जो है महसूस हो रहा अंदर से। तो बहुत अच्छी बात। इसके बाद जो भी सुन रहा है त्याग मेरी ढाल है अब। और ये जी बेनती है कि ये अच्छी चीज अधिक से अधिक शेयर करिया, लोगों तक पहुंचाया, ताकि और कोशिश का कोई प्रश्न होला तो हम एला से 14 श्लोक मोहन कीर्ति पटल में बैठते अपना प्रश्न जरूर पूछिया। हम मेरे चाहे वो लिंक के माध्यम से चाहे कमेंट के माध्यम से पूछिया, हम तत्का उत्तर देने। और नवनीत राठौर जी तैयार रहे दो कार्यक्रम में कोकड़ा बढ़ाओ और सीधा हम मोहनदा बैठ जाओ कि मोहनदा एला की समीक्षा के वास्ते जो भी भला मानुष हमारे मोहन कीर्ति पटल जुड़ी न्यू तो दे मोहनदा। आदरणीय सुरेश मनमोजी जी, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए और प्रस्तुति के लिए। मैं आदरणीय नवनीत राठौड़ जी का, आदरणीय कृष्णकांत शाह जी का, बिजला जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने इस पटल पर जौनसारी भाषा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर कृपा की। और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, दीदी चंपा जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, और पटल पर अपना आशीर्वाद देने आए हैं प्रकाश चंद पांडे जी। अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और आदरणीय हसमुख जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पटल पर जुड़े हुए हमारे आदरणीय कृपाल शीला जी, कृपाल शीला जी को बहुत बहुत बधाई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आपको राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला है और कई पुरस्कारों से आप सम्मानित होते रहते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। बहुत बधाइयाँ आपको। आदरणीय दिनेश सर जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन। और उमेश पांडे जी जुड़े हैं जोली कोट से, अभिनंदन। और खिलानंद जी को प्रणाम करता हूँ। सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की सुंदर जानकारी और ज्ञानवर्धक यह कार्यक्रम रहा। कई बातें हमें सीखने के लिए मिली और आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत सुंदर बन रहा है। और जौनसारी भाषा में बहुत एक से एक बढ़कर रचनाओं का सृजन हो रहा है। यह हम सब के लिए, हिंदी साहित्य के लिए और हमारे उत्तराखंडी भाषाओं के विकास के लिए और जौनसारी भाषा विकास के लिए आप सतत रूप से संलग्न समकालीन सभी रचनाकारों का मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप निरंतर अपनी भाषा के सृजन में लगे हुए हैं, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके साथ ही हमारे उत्तराखंड के गौरव को बढ़ा रहे हैं। अगर लोग अपने लोक भाषाओं को, लोक संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तो पहचान खो देंगे। तो ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो ये हम सब का गौरव, इसमें गौरव है। तो धन्यवाद करता हूँ आप सबकी उपस्थिति को। और कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर तिलक राज जी सहित हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आदरणीय हसमुख जी, आदरणीय प्रकाश सर, सब हमारे सयाने, आदरणीय खिलानंद विजयवान जी, सब का आशीर्वाद हम सबको मिले। क्योंकि समय कम है तो मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि आप सभी लोग जिनके मन में जो भी बात आ रही है आज के कार्यक्रम के संबंध में, समीक्षात्मक टिप्पणी जरूर देंगे। क्रम से देंगे क्योंकि नाम पुकारने में भी देर लगेगी। तो मैं अभिनंदन, सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद क्रमशः अपनी अपनी बात रखेंगे और डॉक्टर कालाकोटी जी भी इसके बाद तिलक सर के बाद अपनी बात रखेंगे। सबको धन्यवाद, स्वागत है, प्रणाम है आपका। डॉक्टर तिलक राज सर को अभिनंदन के साथ बुलाते हैं। धन्यवाद जोशी जी। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे दोस्त भी दिख रहे हैं कई दिनों बाद, पांडे जी, उनको भी सादर नमस्कार। तो आज का संचालन जौनसारी भाषा का सुरेश मनमोजी ने किया और उन्होंने श्रीमती बिजला नाथ जी को बुलाया, जिन्होंने एक वंदना प्रस्तुत की माशुदेवा पर। बहुत सुंदर रचना थी। वो स्वयं कलाकार हैं, रेडियो कलाकार हैं वो। तो उन्होंने ये प्रार्थना प्रस्तुत की जिसमें ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई भी हम लोग अनपढ़ न रहे, हमारा क्षेत्र सुखी समृद्धि रहे और समृद्ध रहे। और बेटियां ऐसा निवेदन कर रही माशु देवता से कि हमारी शादी जल्दी ना हो, बल्कि हमें पढ़ने का अवसर मिले। इस तरह की भावनाएं उसमें हैं। बहुत सुंदर
ढंग से ये प्रस्तुत किया था। उसके बाद आपने कृष्ण शाह जी को बुलाया, उन्होंने एक बाल कविता सुनाई और उसके बाद उन्होंने बेरोजगारी पर भी कुछ कहा कि पढ़ लिख कर भी रोजगार न मिलना एक बहुत भारी समस्या है और इस के कारण प्रतिभा की कमी नहीं है, गांव घरों में प्रतिभा की कमी नहीं है, किंतु उन्हें उनके प्रतिभा के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगार बैठे रहते हैं वो। तो इसमें सरकार की भी कमी है, मंत्री लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही, उनको ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने बतलाई। और इसके बाद नवनीत राठौड़ जी आए, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता सुनाई घर की समस्या शीर्षक से, जिसमें उन्होंने कई समस्याओं को बतलाया कि प्रमुख समस्या क्या है। हमारे उत्तराखंड की, पूरे उत्तराखंड की समस्या बतलाई गई कि ये पलायन है, जिस कारण गांव एकदम वीरान हो गए हैं। गांव में वृद्ध और वृद्धा दो प्राणी ही रह गए हैं कहीं कहीं पर, तो वो भी नहीं है, घर में कोई रहना नहीं चाहता है। और दूसरी समस्या एक और पैदा हो गई है इसी कारण कि गांव में अगर कोई लड़के हैं भी तो उनके लिए दुल्हन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, लड़कियां नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि लड़कियां अधिकतर शहरों में ही अपनी शादी करना चाहती हैं, गांव में कोई भी आना नहीं चाहता। ये समस्या उन्होंने बतलाई। और राठौर जी ने एक बात और कही कि लोकगीत में ऐतिहासिक तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब उन्हें दोबारा बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि लोकगीत में ऐतिहासिक तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तथ्यों से छेड़छाड़ करके, हमारे ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करके इतिहास को झुठलाना नहीं चाहिए। ये बात कही, ये बहुत ऊंची बात आपने कही, वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी जोश खरोश में गीत तो प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन उसमें हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाते हैं और उसके विपरीत बातें उसमें कहने लग जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हमारे सुरेश मनमोजी जी ने कई बातें बतलाई। उन्होंने एक तो कहा कि बिना पानी के जीवन कैसे संभव है, धरती के लिए पानी बहुत जरूरी है, पेड़ पौधे अगर हम नहीं लगाएंगे सूखी धरती हो जाएगी, तो उसका कारण भी पलायन ही है मुख्य रूप से। और मनमोहन जी ने एक बात और कही कि पलायन पर अत्यंत मार्मिक गीत प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये बतलाई कि पलायन के कारण ही हमारे गांव घरों में खेती बाड़ी नहीं हो रही है, तीज त्योहार रीति रिवाज सब लुप्त हो रहे हैं। ये बड़ी दर्द की बात उन्होंने बतलाई अपने गीत के माध्यम से। उसके बाद उन्होंने एक चर्चा रखी पटल में कि हमारे वो जौनसारी भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जो हमारे उत्तराखंड से मिलते जुलते होंगे। उन्होंने पहनावों के विषय में, विशेषकर पहनावे के कई पहनावों का वर्णन किया, जैसे गागरा, कुर्ती, चोलू, ठाटा, पाजामा, पंखी, धाबरी, हाथ कुशे, आला, कामड़ी, चौड़ो, सदरी, लोया, चौड़ा और चुटका, इस तरह की कई उन्होंने नाम बतलाए, जो जिस चर्चा को हमारे फिर से आगे बढ़ाने का काम किया नवनीत राठौर जी ने। तो इस तरह से आज की चर्चा बहुत ही सुंदर रही, बहुत अच्छी रही और बड़ा आनंद आया। और भाषा बहुत कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ समझ भी पाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। जब अगर हम समझते भी नहीं तो जब आप लोग गाते हैं, गीत गाते हैं, तो लय उसके इतने अच्छे होते हैं कि हृदय को झकझोरते हैं, हृदय को आह्लादित करते हैं। धन्यवाद। मैं बोलूं जोशी जी? जी धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत, सभी का स्वागत है। पटल पर सबको प्रणाम। हमारे हंसमुख जी, डॉक्टर तिलक राज जी, मनमोहन जी,
मोहन जोशी जी, कृष्णकांत जी, उसके अलावा नवनीत राठौर जी, और हमारी बहन जी थी एक वीरेंद्र नाथ जी, सबको बिजला नाथ। हाँ नाथ। तो आज बहुत कुछ तो तिलकराज जोशी जी ने बता ही दिया है। अब उसके आगे थोड़ा जो जौनसारी भाषा बच्चा ने और शीला जी भी को भी नमन। जौनसारी भाषा और पलायन जो दो मुख्य मुद्दे हैं। अब तीसरा मुद्दा शादी का हो गया है आजकल। लड़की पढ़ी है तो भी मुश्किल है, अनपढ़ लड़का है तो भी मुश्किल हो गई। पढ़ी लिखी लड़कियों को नौकरी मिली है, वो शादी नहीं करना है, उनको उनके पसंद का लड़का नहीं मिल रहा। जो अनपढ़ है उसके तो क्या कहो, अब उसके तो बेचारे की गति खराब है, ये भी एक समस्या आ गई है। और ऊपर से जो जौनसारी भाषा बचाने का काम जो है बहुत सालों से स्वर्गीय रतन सिंह जौनसारी जी को हम सुनते थे, उसके अलावा शिवराम शर्मा जी थे, इन लोगों ने भी काफी कोशिश की। और आज के जो जीवंत लोग हैं उनमें से आपके खजान दत्त शर्मा जी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सुरेश मनमोजी जी हैं, चत्तर सिंह जी हैं जौनसार के, और उसके अलावा विनीता जोशी हैं, सीमा आर्य हैं, किशन शाह जी हैं जो हमारे साथ है भी, अरविंद शर्मा जी हैं, नारायण सिंह चौहान जी जो हमारे पटेल पर हमेशा रहते हैं, लोग गायिका शांति वर्मा है, हम सुनते रहते हैं इनको यूट्यूब में, कहीं भी कुछ मीटिंग हो तो सुनते रहते हैं। श्री चंद शर्मा जी जो जौनसारी में रामायण लिख रहे हैं, जैसे हमारे मोहन जोशी जी ने कुमाऊनी में लिखा है, वो जौनसारी में लिख रहे हैं, उनको भी हम फॉलो करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे नंदलाल भारती जी हैं और भीम सिंह चौहान जी हैं, ये भी काफी लोक गायक हैं ये लोग। और इसके अलावा हमारे अरविंद राणा जी हैं, पूजा गौड़ है, राहुल वर्मा है, उर्मिला चौहान जी, ये भी काफी कोशिश कर रहे हैं और आगे को कोशिश करते रहना चाहिए। इसको 8वीं उसमें समाहित करने के लिए हमारे कुमाऊं में भी चल रहा है, गढ़वाल में भी चलते रहना चाहिए। जब तक हम रोएंगे नहीं, कोई हमको हमारी पहचान को बताएगा नहीं, देगा नहीं, तो कोशिश करते रहना है। कुल मिला के अपने हमारे ये रचनाओं के जितने भी रचनाकार थे, आप सबका धन्यवाद करते हैं। अपने रचनाओं को आगे बढ़ाते रहना है, यही हमारा काम है। धन्यवाद बहुत। आभार, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कालाकोटी जी। और आशीर्वाद के लिए मैं पहले आमंत्रित कर देता हूँ आदरणीय प्रकाश पांडे जी को, कनखल हरिद्वार से इस पटल पर जुड़े हैं। आप व्यस्ततम कार्यक्रम से आज समय निकाल करके इस पटल पर आए हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको, अभिनंदन है। कुछ आशीर्वचन जरूर देंगे। स्वागत। धन्यवाद मोहन जी। पटल में उपस्थित मेरे सहपाठी डॉक्टर तिलकराज जोशी जी और कृपाल सिंह शीला जी, गिरीश बिष्ट जी, डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी और किरण बिजलवान जी, नवनीत जी राठौर और सुरेश मनमोजी जी, सभी को प्रणाम करता हूँ। आज काफी समय बाद इस पटल में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज की प्रस्तुतियों को सुन करके बड़ा अच्छा लगा। एक से एक सुंदर प्रस्तुतियाँ। वैसे मनमोजी जी को बहुत पहले सुना था और आज फिर संचालन में थे तो बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली। और गढ़वाल की जो जौनसारी की का परिधान है और परिधान में आज काफी कम लोग इन परिधान की चीजों को समझ रहे हैं और देख रहे हैं। ये आज इन्होंने जब पटल पे मालूम करवाया तो बड़ा अच्छा लगा। सारी चीजें और जिनका वर्णन अभी हमारे मित्र डॉक्टर तिलकराज जोशी जी ने अभी एक एक करके नाम लेकर के बताया। धन्यवाद। और मोहन जी आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और सुरेश मनोजी जी, नवनीत जी और कृष्णकांत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पटल पर जुड़े हुए हमारे अन्य लोग भी देंगे। और मैं आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ, किसी का माइक शायद खुला है, तो यहाँ हमारे जौनसारी मित्रों से मेरा ये कहना है, सुरेश मनमोजी जी ने अपने बच्चों की कोई रचनाएं भेजी, एक लेख भी भेजा है। ज्ञानार्जन एक बाल पुस्तिका है जो निकलती है, वो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। थोड़ा व्यस्तता के कारण आज सुबह निकलना था, लेकिन रात देर तक मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँच जाए। माँ शांत पर निकलती है, तो उसमें आप जौनसारी भाषा की भी बच्चों की रचनाएं जरूर भेजिए, बाल साहित्य को भी सृजित कीजिए। छोटे बच्चे नर्सरी से लेकर के
इंटरमीडिएट तक के या डिग्री कॉलेज तक के बच्चों के लिए भी उनके स्तर की रचनाओं का सृजन कीजिए गद्य पद्य में। तो उसमें हमारी दूध बोल हमारे पछाण करके एक उसमें कॉलम है, तो उसमें ज़रूर इसमें रवाल्टी, गढ़वाली, कुमाऊनी और हमारे जौनसारी भाषा की भी रचनाएं आए, तो एक दूसरे को ये शब्दों को सीखने में थोड़ा मदद होगी और उन भावों को समझने में आसानी होगी बच्चों को के लिए। हम अगर थोड़ा लिखें तो इसके लिए भी सब लोग प्रयास करेंगे, ये मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। अब मैं आदरणीय हमारे कृपाल जी को सुन लेते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ। फिर हमारे आदरणीय हसमुख जी और सभी लोग जिनके थोड़ा कुछ बोलेंगे जरूर जौनसारी भाषा के कार्यक्रम में। स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जौनसारी भाषा को लेके कार्यक्रम था और जौनसारी भाषा के रचनाकार जो हैं उनको भी हमने सुना। और मैं ज्यादा तो नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने नवनीत जी को सुना और उनके बातों से जो बात थी कि वो टोपी वाली बात उन्होंने की थी कि हमारे पहले से ये ऐसा होता था कि गांव में अच्छे लोग होते थे, सयाने लोग होते थे, उनकी मान मर्यादा हुआ करती थी, इज्जत हुआ करती थी और लोग टोपी पहनते थे। और टोपी जो है मेरी इज्जत रख दो करके कहीं पर आवश्यकता पड़ गई, कुछ हो गया, कहीं पर कोई शादी के ब्याह में खर्चा कम हो गया, सहायता ले ली, तो मेरी इज्जत रख दो कहते थे। वो टोपी उतार के जो है जिससे मदद लेनी है उसके आगे रखते थे। तो ये थी हमारे वहां। लेकिन आज तो लोगों के पास टोपी ही नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है, सब बड़े हो गए आज। कोई किसी मैंने नहीं देखा, मतलब पहले तो 10-15 साल का जब मैं था तब देखा था, उसके बाद में अब तो बिल्कुल ही कम हो गया। शायद ही कोई किसी से मदद मांगता होगा आज के समय में। और तब भी समूह से पैसा उठा ले रहे हैं। उनको उस समय तो बहुत अच्छा लगता है कि समूह से हमको 20,000 मिल गया, 30,000 मिल गया, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि वो पैसा समय पर जमा ही नहीं कर पा रहे, तो समूह ही टूट जा रहा है। तो ये काम हो रहे हैं आज। तो ये बात मेरे को अच्छी लगी कि पहले हमारी कुछ अपनी समाज में जो है सयाने लोगों की इज्जत हुआ करती थी, भव भरम जिसे कहते थे, मान मर्यादा हुआ करती थी। आज वो खत्म है। आज कोई किसी की नहीं मानता, सब अपने को बड़ा समझते हैं। कोई किसी से राह, सलाह, मशवरा, परामर्श लेना ही नहीं चाहता। तो ये मेरे को कहना था। और दूसरा मैं आप सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों की प्रेरणा से मुझे जो है राज्य स्तर पर जो हमारा विज्ञान का केंद्र है यूकॉस्ट, उसमें विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2025 से सम्मानित होने का मुझे जो है अवसर मिला। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और मैंने खुद पाया कि यहाँ पर जो 4-5 हजार लोग थे, उनमें सबसे जो निम्नतर स्तर का आदमी था वो मैं था, मुझे लगा ऐसा। लेकिन आप लोगों की आशीर्वाद था, आप लोगों का स्नेह था, आप लोगों ने ही वाहवाही करके मुझे इस मंच तक पहुंचाया। मैं एक बार पुनः आप सबका जो है धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अपने बात रखना चाहें तो उनका अभिनंदन है। और फिर हसमुख जी को सुनते हैं। आदरणीय दिनेश सर जुड़े हैं, आदरणीय खिलानंद जी जुड़े हैं, अगर वो अपना आशीर्वाद दे दें तो कृपा होगी। हाँ, तो ये शहीद सभी पटलमा पर से सभी आदरणीय को प्रणाम है मेरा। और आज जौनसारी का पहला भाग सुना। बिल्कुल अभी शीला जी कह रहे थे, वास्तव में टोपी जैसे हमारे वहाँ भी दिख रहा, बिल्कुल परिधान जो है, चाहे जौनसारी हो, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जो भी है, जो हमारे परिधान हैं आज वो केवल फैशन में ही रह गए हैं। हम स्वयं भी, वो हमारा ही श्रेय है, हम ही लोग हैं, केवल हम लिख भी रहे हैं, उनके बारे में बोल भी रहे हैं, लेकिन उनको अपना नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ही भुलाते जा रहे हैं। हमने तो देखा है, हमारे आने वाली पीढ़ी तो उसको देख भी नहीं पाया, तो ये क्या होता है कहेंगे। अभी जैसे हमारी टोपी हम फैशन के लिए ही पहन रहे हैं उसको बहुत ज्यादा, जबकि वास्तव में पहले हमारे बुजुर्ग, मैंने अपने पिताजी को देखा है, अंतिम क्षणों तक उनके सर में टोपी रहती थी। और इसी तरह सभी आप लोगों ने देखा होगा। वास्तव में हमें जरूरत है अभी, बिल्कुल जो नवनीत जी ने कहा था और आपके मनमौजी जी,
इन बातों को हम भी अपनी कुमाऊनी कविताएं अपने भाषा में कई जगह उठाते रहते हैं, लेकिन हम स्वयं प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, अपनी संस्कृति, अपने पहनावा, अपने परिधान जो भी है उनको बचा। शादियों में जितने पहने जा रहे हैं आजकल महिलाएं जो पहन रही हैं, उसके अलावा कहाँ पहनती हैं वो। और पुरुष तो खैर ठाट बाट से सूट बूट में ही जाता है, महिला तो फिर भी चलो उन दिनों अपने परिधानों को अपना ले रही है। तो यही बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। जोजी को कोटि कोटि धन्यवाद है और सभी को प्रणाम। धन्यवाद जोजी। सर जी, मैं तो कहना कुछ जानता नहीं और कहना चाहता हूँ तो भूल जाता हूँ कैसे कैसे, लेकिन ये है ना, मेरी विपरीत बुद्धि कहूंगा मैं इसे, इसलिए कहता हूँ विपरीत। ये आलोचना का विषय है सबके लिए। क्यों है? विस्तार हो गया। पहले आपका सिविल एरिया था, मेरा सिविल एरिया था, और तो उतने भी जान पहचान थे, उतने भी हमारा ये था। तो अब बदलाव हुआ, आपकी रोडें बन गई, आपका संबंध देहरादून ने कहीं हर जगह से मिल गया, ये भी आपके सुविधा मिल गई, तो आपका बच्चा वहां तक जाएगा, पढ़ने के दे जाएगा, समाज के रह जाएगा। तो ये जमाने के साथ जो विपरीत बदलाव होगा तो होगा। हाँ, ये है कि अपनी संस्कृति जो हमारी थी उसको बचाए रखना है। और आज हमारे पास जो है मीडिया होनी चाहिए, इसके माध्यम से प्रसार का भी बहुत कुछ कारण बन गया। अब देखिए, पलायन की बात सभी करते हैं, आलोचना का विषय है और सब इससे दुखी भी है, लेकिन क्यों पलायन क्यों हो रहा? आज ये देखिए, जो सर्विस वाला हो गया, अच्छी तनख्वाह मिल गई, उसका बच्चा जो है देहरादून जाएगा। गाँव में जो स्कूलें है आजकल, पहले की अपेक्षा स्कूलें है, पहले बेसिक थी, छोटी स्कूलें थी, लेकिन आज है, कॉलेज भी है, लेकिन वो हट जाएगा। वो क्योंकि उसका पैसा भी है, उसकी नौकरी है, उसकी अच्छी वेतन मिलती है, बच्चे को उस स्टैंडर्ड में रखना चाहता है। हम बल्कि जिनके पास पैसा ठेकेदार है कि बड़ा, वो जो वो भी नीचे जाएगा, दिल्ली जाएगा, कहीं जाए। तो पलायन तो हमारी मजबूरी बोलो चाहे हमारा आज ये द्वार खुल गया, रोडों से खुल गया, शिक्षा से खुल गया। अब हम उसमें जिस वातावरण हम थे, हमारे लिए रास्ते खोल गए, हम उसमें रहना नहीं चाहते, हम आगे निकल जाते। तो मैं तो एक छोटी सी विचार जब आदमी हो, मैं तो कहता हूँ अपनी संस्कृति को बचाना तो एक जरूरी है, नहीं तो वो तो विलुप्त हो जाएगी। और आज उसको बचाने का भी हमारे पास है, अपने क्षेत्र में, एक दूसरे क्षेत्र में मीडिया के माध्यम से भी उसका प्रसार भी हो सकता है, और अपने क्षेत्र में तो होती है। लेकिन जो है, जो बदलाव होगा वो होगा, वो नहीं रुकेगा। और हम थोड़ी देर के लिए कोई आदमी आता है, आलोचना करता है, वो कहता है ये बहुत सही कह रहा है, सही तो कह रहा है, लेकिन उसपे वो भी जुड़ा हुआ है, उसके बच्चे भी जो है शिक्षा के लिए भागी जाते हैं। जो नेता भाषण करता है, उसके बच्चे जो है इंग्लिश की स्कूलों में पढ़ते हैं, हिंदी का प्रचार करेगा। तो बहुत चीज तो खाली छोटी बातें हैं। हाँ, मैं छोटी सी है, अपनी संस्कृति को बचाने की जो सवाल है उसमें करना है। और कुछ चीजों के अगर सरकार चाहे पाबंदी लगा दे, मान लो मैं हूँ, मुझे नौकरी मिल गई, मुझसे यह बाउंड करा दे कि तुम अपनी जगह से पढ़ाई नहीं करोगे तो पाबंदी होगी। सरकार भी नहीं चाहती। आज बम्बई का आदमी जो है पहाड़ों में आ रहा, पहाड़ का नीचे जा रहा, तो हम अपनी चीज को भूल गए, जहाँ असली चीज है, नेचुरली चीज है, हमें सबको उसको भूल जाते हैं। ऐसो आराम देते हैं, गाड़ी में बैठेंगे, बड़े बंगले में रहेंगे, हम बड़े कहेंगे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा होगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो न चाहते हुए भी आदमी कर रहा है। पर यह है कि कुछ चीजों में सरकार अगर चाहे नियंत्रण, और सिगरेट में लीजिए, सिगरेट पीना मना है, दारू पीना सब जानते हैं पीता है। इस अगर पाबंदी कर ले, भट्टी के लिए शराब में ठेकेदार दे, तम्बाकू ना बनेगा नहीं हो, तभी तो पाबंदी होगी। सबसे बड़ी इसमें कदम होगा सरकार में और समाज का तो सहयोग होना ही चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिलाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार, आपका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पोर्टल को मिलता है, आपका मार्गदर्शन मिलते रहता है, बहुत आभार, धन्यवाद करता हूँ। आइए अब पोर्टल को उद्यापन की ओर ले जाने के लिए मैं हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ। हसमुख जी को आमंत्रित करता हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो गया, तो एक चुटकुले के साथ समापन की ओर ले जाने की कृपा करेंगे आदरणीय हसमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी।
तिलक राजू, किरण राजू, आप सबको प्रणाम करता हूँ और बाकी सभी भाइयों को, अपने अनुजों को दीर्घायु कहता हूँ। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। मनमोजी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सुंदर संचालन करते हैं और काफी कवियों को, साहित्यकारों को आपने जोड़ा है। सबकी साहित्यकारों के बुखार बिंदु से हमने जो सुना है सब समझ रहे हैं। इससे ज्यादा सबसे बड़ा आभार हम अपने मोहनचंद जोशी जी का करते हैं, जिनके प्रयासों से आज हम उत्तराखंड की समस्त भाषाओं से परिचित हुए। नहीं तो हमें कुछ पता नहीं था। जौनसार और रॉयल्टी भाषा के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। गढ़वाल का तो हमने सुना नहीं, बाकी नहीं जानते थे। ये आभार, सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और एक चुटकुला सुना देते हैं हंसने के लिए थोड़ा सा। हमारे यहाँ जजदा थे एक, उनका लड़का नौकरी करने दिल्ली चला गया। 2 साल तक उसने कोई चिट्ठी तक नहीं भेजी। उनको बड़ा बुरा लगा, कहने लगा ऐसी औलाद को पैदा करके फायदा क्या है। तो उनके दोस्त थे सरदा, उनसे उनको शिकायत किया और चिट्ठी नहीं भेजता है। मैंने कहा तुम एक काम करो, एक चिट्ठी भेजो उसको और चिट्ठी में लिखना मैं 5,000 रुपए का चेक भेज रहा हूँ, प्राप्त होने की सूचना देना, लेकिन उसमें चेक मत भेजना। देखो फटाफट आपको चिट्ठी कैसे भेजता है वो। आप चेक मत भेजना, चिट्ठी आपको चिट्ठी का जवाब देगी, उसमें चेक मिला ही नहीं। ये एक अच्छा तरीका उन्होंने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर तरीका बताया। स्वार्थ लागी करो सब प्रीति, है ना। जहाँ स्वार्थ दिखता है तो वहाँ पर प्रीत बढ़ जाती है। तो यह चुटकुला बहुत प्रासंगिक आपने रखा, बहुत धन्यवाद। और आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर तिलक राज जी का सुंदर समीक्षा के लिए, और डॉक्टर हमारे कालेकोटी जी का, आदरणीय प्रकाशन पांडे जी का, कृपाल शीला जी का, आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी का, और दिनेश जी जुड़े, दिनेश पांडे जी का बहुत आभार। और इसी के साथ ही हमारे संचालक महोदय आदरणीय सुरेश मनमोजी सहित पूरे जौनसार के रचनाकारों का मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल जौनसारी के दूसरे भाग में आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। इन्हें कामनाओं के साथ कहता हूँ प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।